आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर लोगों को चुपचाप तोड़ रहा होता है, और वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, हर बात को दिल और दिमाग में घुमाते रहना, छोटी सी बात को पहाड़ बना देना। कभी किसी ने कुछ कह दिया और हम पूरी रात उसी बात को रिपीट करते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? कभी फ्यूचर का डर, कभी पास्ट की गलतियाँ, और कभी लोग क्या सोचेंगे। ये सब मिलकर इंसान को अंदर से थका देते हैं, एनर्जी ख़त्म कर देते हैं। ओवर थिंकिंग सिर्फ सोच नहीं होती, ये धीरे धीरे एंजाइटी बन जाती है और फिर इंसान सुकून भूल जाता है। सबसे पहले ये समझ लो कि ओवर थिंकिंग कमज़ोरी नहीं होती, ये सिर्फ कंट्रोल से बाहर सोच होती है। दिमाग का काम सोचना है, लेकिन हद से ज़्यादा सोचना दिमाग को ही नुकसान देता है। आपने नोटिस किया होगा, ओवर थिंकिंग अक्सर रात को होती है, जब इंसान अकेला होता है, रूम में अंधेरा, मोबाइल साइड पर और दिमाग फुल स्पीड पर। पास्ट के सीन रिपीट, फ्यूचर का ख्याली सीन क्रिएट और प्रेजेंट बिल्कुल इग्नोर। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक्शन को रोक देती है। इंसान सोचता रहता है, करता कुछ नहीं। वो प्लान बनाता रहता है, लेकिन स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि उसे डर होता है या फेल हो गया तो, लोग हंस पड़े तो, गलत डिसीजन हो गया तो। ये सवाल इंसान को फ्रीज कर देते हैं, वो कुछ नहीं करता, कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है अपनी सोच को पकड़ना सीखो। हर सोच सच नहीं होती, हर ख्याल रियलिटी नहीं होता। दिमाग अक्सर एग्जीक्यूट करता है, छोटी बात को ड्रामा बना देता है और हम उसे सच मान लेते हैं। जब भी नेगेटिव लूप स्टार्ट हो, खुद से पूछो, क्या ये वाकई सच है? अक्सर जवाब होगा शायद नहीं। दूसरा स्टेप, जो चीज़ कंट्रोल में नहीं उस पर सोचना बंद करो। कंट्रोल सिर्फ अपने एक्शन पर होता है, लोग क्या सोचेंगे ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या करेंगे ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है लिखो। दिमाग में रखकर मत सोचो, जो टेंशन है कागज पर उतार दो। जब बात लिखी जाती है तो वो हल्की लगती है, दिमाग फ्री होता है। चौथा स्टेप, एक्शन लो। छोटा सा ही सही, लेकिन कुछ करो। ओवर थिंकिंग का इलाज सोचना नहीं, करना है। अगर डर लग रहा है तो स्टेप लो, बस पहला कदम। पांचवा स्टेप, अपना रूटीन स्ट्रॉन्ग करो। फालतू वक्त ओवर थिंकिंग को इनवाइट करता है। बिजी रहना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, रूम क्लीन करो। जिस्म मूव करेगा तो दिमाग काम होगा। छठा स्टेप है अपनी नींद ठीक करो। रात को देर तक जागना ओवर थिंकिंग का फ्यूल है। सोने से पहले मोबाइल कम यूज़ करो, दिल को सुकून दो, पॉजिटिव चीज़ देखो या सुनो। सातवां स्टेप है अपने रब पर भरोसा करो।
हर चीज़ का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। कभी कभी हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है। हम फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये यकीन सुकून देता है। ओवर थिंकिंग अक्सर इसलिए होती है कि हम परफेक्शन चाहते हैं। हम गलती से डरते हैं, लेकिन याद रखो, गलती इंसान का हिस्सा है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगर आप गिर गए तो दुनिया ख़त्म नहीं होती, आप सीख कर उठ सकते हो। ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने का एक और तरीका है, अपने आप को माफ़ करो। जो हो गया वो हो गया, अब आगे देखो। फ्यूचर का डर सिर्फ इमेजिनेशन होता है, हकीकत नहीं। ज़्यादातर चीज़ें जिनका हम डर करते हैं वैसी होती ही नहीं। दिमाग कहानी बनाता है और हम उसे फिल्म बना देते हैं, हम उसे सच मान लेते हैं। आज से डिसाइड करो कि हर सोच पर बिलीव नहीं करना, हर ख्याल को इम्पोर्टेंस नहीं। आप अपने दिमाग के मालिक हो, दिमाग आपका मालिक नहीं। जब भी ओवर थिंकिंग आए, गहरी सांस लो। स्लो सांस अंदर, स्लो बाहर। बस 1 मिनट, दिमाग काम हो जाएगा। अपने आप को याद दिलाओ कि ज़िंदगी सिंपल है, हम ही उसे मुश्किल बना देते हैं। छोटी छोटी खुशियों पर फोकस करो। आज का दिन देखो, इस लम्हे को महसूस करो। ओवर थिंकिंग फ्यूचर में ले जाती है, सुकून प्रेजेंट में मिलता है। अगर ज़रूरत हो, किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करो। दिल हल्का करो। सब कुछ अकेले हैंडल करना ज़रूरी नहीं होता। सपोर्ट लेना कमज़ोरी नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। कंपैरिजन ओवर थिंकिंग का इंजन है। हर किसी का सफ़र अलग होता है। किसी की सक्सेस देखकर अपनी टाइमिंग को मत जज करो। आपका वक्त भी आएगा, बस कंसिस्टेंसी रखो, छोटे स्टेप्स लेते रहो और ज़्यादा मत सोचो। याद रखो, ओवर थिंकिंग आपको थकाती है, लेकिन एक्शंस आपको स्ट्रांग बनाते हैं। आज से एक नया रूल बना लो, कम सोचना है, ज़्यादा करना है। जब भी दिमाग एक्स्ट्रा सोचे, खुद को रोको और बोलो, बस ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखो। हर चीज़ का परफेक्ट जवाब ज़रूरी नहीं। हर सवाल का सॉल्यूशन तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी सिर्फ तवक्कल ही काफ़ी होता है। आखिर में बस इतना समझ लो, ओवर थिंकिंग से निकलना एक दिन का काम नहीं, ये प्रैक्टिस है। रोज़ थोड़ा थोड़ा कंट्रोल मिलेगा, रोज़ थोड़ा सुकून बढ़ेगा और एक दिन आप देखेंगे कि जो दिमाग कभी रुकता नहीं था, अब कंट्रोल में है। आप हल्का महसूस करेंगे, दिल सुकून में होगा और ज़िंदगी आसान लगेगी। तो आज से अपने दिमाग को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। कम सोचो, सही सोचो और फिर एक्शन लो। इंशाल्लाह आप ओवर थिंकिंग से ज़रूर निकल आएंगे।